हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इम्पोटेंसी के ऊपर। हमने आपसे वादा किया था कि हम अगली वीडियो में आपको इम्पोटेंसी अच्छे से पढ़ाएंगे। इम्पोटेंसी क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई करी थी। एक होती है प्राइमरी इम्पोटेंसी यानी कि प्राथमिक नपुंसकता, नंबर सेकंड पर आती है द्वितीयक नपुंसकता यानी कि सेकेंडरी इम्पोटेंसी। आज हम बात करेंगे प्राइमरी इम्पोटेंसी पर, तो गौर से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके मन में जो भ्रांतियां हैं नपुंसकता को लेकर या आपके इर्द गिर्द माहौल में जो भ्रांतियां हैं नपुंसकता को लेकर, आज हम उन सब का निचोड़ बताएंगे आपको कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है या वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राइमरी इम्पोटेंसी, प्राइमरी इम्पोटेंसी की स्थितियों के बारे में आज हम जान लेंगे। तो स्थितियों के बारे में हम पहली स्थिति में इसमें कैसे व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार की नपुंसकता में दंपत्ति या व्यक्ति लिंग में एक बार भी तनाव न आने के कारण सेक्स नहीं कर पाते, यानी कि किसी व्यक्ति के लिंग में यदि एक भी बार तनाव नहीं आया उसकी लाइफ में तो वो प्राथमिक नपुंसकता की श्रेणी में आएगा। समझ गए दोस्त मेरे। नंबर सेकंड की स्थिति जब होती है जब पुरुष चाहकर भी स्त्री के साथ सेक्स यानी संभोग न कर सके, तब वह प्राथमिक नपुंसक कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति मन से तो चाहता है, ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं, परंतु वो सेक्स नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम प्राथमिक नपुंसकता की श्रेणी में रखते हैं। आजकल हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे कि समथिंग 2 साल पहले की बात है, हमारे पास एक केस आया था। तो दंपत्ति हुए वो, यानी कि उनकी एक लड़की की एक लड़के से शादी हुई। लड़के के घर वालों को अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे में कोई कमी है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल परिवार था, सारी चीज़ें थीं। शादी का 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। समय के साथ परिस्थितियाँ चेंज होती गईं। अंततः ये आया कि तलाक हो गया। अब तलाक की स्थिति का जब कारण हमें बाद में पता चला, तो पता चला कि पुरुष तो चाहता था परंतु उसका शरीर साथ नहीं देता था। तो बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कत आती है, तो वो प्राइमरी इंपोटेंसी कहलाती है, प्राथमिक नपुंसकता। अब तृतीय स्थिति क्या होती है, यानी कि तीसरी स्थिति क्या होती है। प्राथमिक नपुंसकता के कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं कि लिंग में तनाव तो नहीं आता परंतु उनका स्पर्म वीर्य जरूर निकलता है। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं, जरूर निकलता है। ऐसी स्थिति को भी प्राथमिक नपुंसकता माना जाता है। तो समझ रहे हैं मेरे दोस्त, पहली स्थिति तो ये हो गई, दूसरी स्थिति ये हो गई। हमने इसी वजह से लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। और जैसे आप गणित, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ऐसा ही आपको हम चाहते हैं कि आप सेक्स एजुकेशन के बारे में भी समझें, ताकि कोई भी आपको पागल ना बना पाए, कोई भी व्यक्ति आपको ये ना गलत सलाह ना दे पाए, जिससे कि आप अपनी भ्रांतियों को दूर ना कर पाएँ। तो चलिए, पहली स्थिति आपने समझ ली है, दूसरी स्थिति आपने समझ ली है, तीसरी स्थिति आपने समझ ली है। जो नहीं समझे वो गौर से देख लीजिएगा। अब कारण क्या आते हैं, अब हम मित्र मेरे कारणों पर बात कर लेते हैं। कुछ पुरुषों में जन्म से ही वृषण यानी कि जो टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश होते हैं जेंट्स के, पुरुषों उनके टेस्टिस में पुरुष हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, कम बनता है, जिस कारण से उनका लिंग नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा रह जाता है और उसमें तनाव भी नहीं होता और नसें कमजोर रह जाती हैं। तो समझ गए मेरे दोस्त। नंबर दूसरी स्थिति आती है सेक्स को गंदा या गलत समझना। संभोग क्रिया को बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि वो गंदा काम है, वो गलत काम है। यदि सेक्स गलत है, यदि संभोग करना गलत है, तो क्या ये सृष्टि का चक्र भी गलत है? क्या आप और हम बिना संभोग किए पैदा हो गए? नहीं हो सकते ना। तो चलिए, पहला कारण हमने आपने जान लिया कि जिस व्यक्ति में मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन कम होता है और उसके लिंग का साइज थोड़ा छोटा रह जाता है नॉर्मल साइज की अपेक्षा, और नसों में कमजोरी हो जाती है, जिस कारण वो सेक्स नहीं कर पाता, तो वो प्राथमिक नपुंसकता की श्रेणी में आएगा। नंबर दूसरा हमने आपको बता दिया है कि सेक्स को गंदा या गलत समझना।
आज ही अपने मन से निकाल दीजिए, सेक्स कोई गलत कार्य नहीं है, ठीक है। देवताओं में भी एक देव है जिनका नाम है कामदेव, समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों। तो नंबर तीसरा है शरीर, बॉडी के नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र में कोई बड़ी परेशानी होना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस कारण से भी उनके जो है लिंग का साइज थोड़ा छोटा रह जाता है या उसमें इरेक्शन नहीं हो पाता है, तनाव नहीं आ पाता है, तो वो भी प्राथमिक नपुंसकता में दर्ज होता है। नंबर 4 में है नवीनतम कारणों में प्रमुख स्थान। अब मेरे मित्र मेरे गौर से समझिएगा कि नवीनतम कारणों में सबसे प्रमुख स्थान आता है मानसिक समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद आदि कारणों। सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यानी कि 95% प्राथमिक नपुंसकता के जो केस हैं वो इसी स्थिति के कारण आते हैं। और इसी के कारण आज की जो जनरेशन है जो बेवजह टेंशन लेती है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो माता पिता उसके ऊपर टेंशनों का पहाड़ लादते जाते हैं। पहले पढ़ाई की टेंशन है, फिर कैरियर की टेंशन है, फिर कहीं संबंध की टेंशन है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, किसी के परिवार में कोई टेंशन चल रही है। चिंता ऐसी डाकनी मार कलेजा खाए, कबीरदास जी ने बोला है ना कि चिंता ऐसी डाकनी मार कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। तो मित्रों कबीरदास जी ने भी इसके बारे में बोला है। तो यहाँ आप समझ गए हैं कारण, पहले हमने आपको समझा दी है स्थिति, अब हम आपको समझा रहे हैं चिकित्सा, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम सावधानियां भी बताएंगे, बचाव भी बताएंगे और चिंता भी और चिकित्सा भी बताएंगे, सॉरी। तो पहली है चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी की पाचन क्रिया को मजबूत बनाएं। सर्वप्रथम रोगी की पाचन क्रिया जितनी ज्यादा मजबूत होगी मित्रों, उतना ज्यादा अच्छा उसको भोजन पचेगा। उसके रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अंत में क्या बनेगा, वीर्य, जो होता है व्यक्ति का ओज, जो होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर का बोन मैरो, वो बनेगा। तो खाना सही से पचेगा, भोजन सही से पचेगा तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। नंबर 2 में है रोगी के मन में आने वाली सभी गलतफहमियों को दूर करें। मेरे मित्रों आजकल समाज के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं बना लेते हैं लोग। कोई भी किसी को कुछ भी सलाह दे देता है, उस सलाह के कारण सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है पहला व्यक्ति नहीं समझता, वो अपना बस ज्ञान पेल देता है। तो उस ज्ञान के चक्कर में दूसरे व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है, तो गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। तो अपने आप को कदापि बीमार न समझें, गलतफहमियों के शिकार ना हो मेरे दोस्तों। तो गलतफहमियों के शिकार ना हो तो अच्छे किसी डॉक्टर से मिलें या हमसे संपर्क करें। नंबर 3 में है पौष्टिक भोजन लें। पौष्टिक भोजन क्या होता है मित्रों, जिसमें जैसे क्या है प्राथमिक नपुंसकता वालों व्यक्तियों के लिए पौष्टिक भोजन में है विटामिन सी। उस भोजन में विटामिन सी होना चाहिए, उस भोजन में विटामिन ई होना चाहिए, उस भोजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मित्रों मैं यहाँ विटामिन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि विटामिन्स की वजह से ही, मिनरल्स की कमी की वजह से ही, विटामिन्स की कमी की वजह से ही लोगों के अंदर बहुत सारे रोग पनप जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, कोविड आया था सन 2019-20 में, जब कोविड बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था, तो जब किसी भी मेडिसिन ने आराम नहीं किया तो तब डॉक्टरों ने लिमसी नाम की एक टैबलेट बताई थी जो विटामिन सी की टैबलेट थी मित्रों। तो अब आप समझ सकते हैं विटामिन सी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी पावर के लिए। विटामिन ई, इसका भी बहुत अच्छा रोल है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों ऐसा भोजन लें जिसमें ये तीनों विटामिन हों। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो स्रोत है जो चावल की पीच होती है, यानी कि जिसको मांड बोल देते हैं गाँव में। तो पहले तो लोग मांड वाले चावल ही खाते थे, मांड पीते भी थे, लेकिन आजकल तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं। नंबर 4 में आता है रोगी प्रतिदिन तितली आसन। तितली आसन मित्रों बटरफ्लाई आसन इसको बोल देते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोल देते हैं। और साथ में पैरों का भी व्यायाम करें। जितना ज़्यादा हम नाभि से निचले प्रदेश को और घुटनों से ऊपर के प्रदेश को यानी कि कटी प्रदेश को हम मजबूत बना सकते हैं, तो उतना ही हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो यहाँ का कटी प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो जब मजबूत होगा तो वही तो टेस्टिस हैं, वही पेनिस है, वही लिंग है हमारा, वही सब कुछ है। तो वहाँ जब मजबूती आएगी तो साधारणतः आप समझ लीजिए कि आपके अंगों में भी मजबूती आएगी। नंबर 5 में है
और हाँ, इसमें व्यायाम में एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार आप इंटरनेट के माध्यम से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। हमने एक अपनी शॉर्ट वीडियो में भी सूर्य नमस्कार का जिक्र किया हुआ है, आप उसे जाकर के देखिएगा और लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्रतिदिन आप 5 से 10 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए और 20 सूर्य नमस्कार पर चले जाइए। नंबर 5 में है ताल खाना। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, एक हम बहुत अच्छी आप ये समझ लीजिए कि औषधि बता रहे हैं, हल्के में ना लें इसे। और इसको जब आप कूटे छाने, मैं इसकी सावधानियां पहले ही बता दे रहा हूं, जब भी आप इसको कूटे या छाने, मित्रों औषधि को कूटने छानने में सबसे प्रमुख सावधानियों में आपको रखनी है कि लोग मिक्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कदापि मिक्सी का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश ये करें कि जो इमाम जिस्ता जिसको बोल देते हैं, पंच धातुओं का भी होता है, लोहे का भी होता है, जस्ते का भी होता है, तांबे का भी होता है, प्रमुखता में तो लोहे का ही चलता है। तो आप लोहे के इमाम जिस्ते में इन दवाइयों को कूटे छाने तो इनकी तासीर बहुत अच्छी हो जाएगी, ये बहुत अच्छा असर दिखाएंगी, क्योंकि इनमें लोह यानी कि आयरन के गुण आ जाएंगे मित्रों। और आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, खासकर सेक्सुअल प्रॉब्लम में। तो हम आपको बता रहे हैं औषधि, गौर से देखिएगा। ताल मखाना, अश्वगंधा, गोखरू और सफेद मूसली और मिश्री, इन 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 औषधियों को गौर से देख लीजिएगा मित्रों। ताल मखाना, अश्वगंधा, गोखरू और सफेद मूसली और मिश्री समान मात्रा में लेनी है ये, और इनको कूट छान कर अच्छे से इनका चूर्ण बना लें, बारीक कर लें, और प्रतिदिन 5 से 8 ग्राम, गौर से सुनिएगा, मात्रा का ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन 5 से 8 ग्राम आप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। दूध अगर गाय का हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये क्रिया आपको 90 दिनों तक करनी है। 90 दिनों यानी कि 3 माह का समय, और 3 माह का समय आप अपने शरीर के लिए निकाल ही सकते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि 60 वर्ष की आयु में 90 दिन कुछ भी मायने नहीं रखते। आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप अपने शरीर को 90 दिन दे करके तो देखिए, आसन करके तो देखिए, अपने भोजन में परिवर्तन करके तो देखिए, और आप अपनी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करके तो देखिए। आपका ये यानी कि प्राथमिक नपुंसकता के शिकार जो भी व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो 90 दिनों तक इसका प्रयोग करना है और सात्विक विचार रखने हैं। अब इसके साथ में हम आपको एक लिंग पर लगाने के लिए तेल भी बता देते हैं आपको, क्योंकि जिस तरीके से माता छोटे बच्चों की मालिश करती है जैतून के तेल से, उसी तरीके से आप भी अपने लिंग के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इसकी एक बहुत अच्छी औषधि बता देते हैं। लौंग का तेल आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। जैतून का तेल भी आपको किसी भी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। मित्रों इन दोनों को समान मात्रा में ले लेना है। समान मात्रा में लेने के बाद में आपको प्रतिदिन अपने पेनिस पर यानी लिंग पर आपको मसाज करनी है। और जब आपका तनाव आ जाए, यानी कि इरेक्शन आपको आना शुरू हो जाए, तनाव आना शुरू हो जाए, तो आप दोस्तों समझ लीजिएगा कि बिल्कुल आपको छोड़ देना है, न्यूट्रल कर देना है, कोई छेड़खानी नहीं, कुछ नहीं। ये प्रयोग भी आप 90 दिन तक करें, इस दवाई के साथ में, इस व्यायाम के साथ में, इस पाचन क्रिया को अपनी तंदुरुस्त कर लें, इस भोजन के साथ में। हमने आज आपको समझा दिया है स्थिति क्या होती है, किसी के झांसे में ना आए, कारण क्या होते हैं वो भी हमने बता दिए हैं आपको, चिकित्सा क्या होती है चिकित्सा भी हमने आपको बता दी है। तो मित्रों आज ही इन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा और किसी के झांसे में ना आइएगा, और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।